दोस्तों, क्रिकेट का जुनून आप लोगों ने देखा होगा। क्रिकेट का नाम आते ही लोग उत्साहित हो उठते हैं और जब टीम इंडिया खेलती है तो लोगों की भावनाएं ऐसी जागती हैं जैसे उसके घर का कोई खिलाड़ी खेल रहा हो। आज हमारे बीच में एक ऐसी ही बेटी है जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट में चयन हुआ है और रीवा की धरती पे, जिस धरती पे हम खड़े हैं, वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की है और अपने गुरु से आशीर्वाद लेने आज वह रीवा पहुंची हैं। तो हमारे साथ आप देख पा रहे हैं, खड़ी हैं सुचि उपाध्याय, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं और आज वह अपने गुरु से मिलने यहाँ आई है। आइए हम जानते हैं और उनसे कुछ चर्चा करते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफर। तो नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। मैडम, ये बताइए कि आप यहाँ आई हैं और एक बचपन से आपको जो जुनून था क्रिकेट का, जिस तरह से आप खेल रही थी, तो कैसा लगा आपको ये जीवन, मतलब ये सफर तय करने में? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हर एक क्रिकेटर का, स्पोर्ट्समैन का यही सपना होता है कि वो एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और उसको जीत भी दिलाए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और जो हमारे सर हैं, जो स्वामी भैया हैं, जो उनने जो मेरे को चीज़ें बताई, जो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पर ही मैं बॉलिंग करती थी, वहाँ पर ही मैं बैटिंग करती थी। तो आज यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, ऐसे घर वाली फीलिंग है ये। जैसा कि अभी ये पता चल रहा है कि मंडला में आप जब रहती थी, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी और आपको इतना जुनून था क्रिकेट का कि आप लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती थी। ये दृश्य आपके फादर ने भी देखा है। तो मतलब कैसे आपको ये आया कि हमको क्रिकेट खेलना है और कैसा लग रहा था? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बचपन से ही क्रिकेट खेलती थी। मेरे से बड़े भैया लोग थे, उनके साथ मेरे घर के बाजू में ही जो मैदान था वहाँ पर ही। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जानकर कि अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं आज भी वहाँ गई थी, घर गई थी, मैं वापस वहाँ पे क्रिकेट खेल रही थी भैया लोग के साथ। तो ऐसा सबसे पहले तो ये है कि जो फैमिली का सपोर्ट रहता है, अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो इतने लड़कों के बीच में एक अकेली लड़की खेल रही है तो बहुत अजीब लगता है। बाकी सब बोलते थे, लेकिन पापा मम्मी सब ने बोला कि नहीं, तुझे इंटरेस्ट है तू खेल जाके। तो उनने पूरा सपोर्ट किया, तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है मुझे। जैसे गली क्रिकेट होता है, सभी ने खेला होगा, हमने भी खेला, आप लोगों ने भी खेला। जब इंटरनेशनल मैदान पे आप उतरी होंगी तो अंदर से कैसी फीलिंग हुई होगी? जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है, वो फीलिंग अलग है। लेकिन बस यही सोचना है कि बस कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है और कंट्री के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है, बस क्रिकेट ध्यान में रहता है। नहीं, एक सामने एक भीड़ होती है जो आपको देख रही होती है, आपसे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद रखती हैं, तो अंदर से क्या फीलिंग होती है, कैसा लगता है, आपको क्या देना है आपको देश के लिए? ये फीलिंग मैंने यहाँ मंडला में भी करी है क्योंकि मैं लोकल टूर्नामेंट्स बहुत सारे खेली हूँ लड़कों के साथ। एक अकेली लड़की पूरे टूर्नामेंट्स खेलती है, वहाँ पर भी भीड़ आती है, वहाँ पर भी लोग आपको देखते हैं। तो वो फीलिंग सेम ही थी, बस वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग थे और सारे ही बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वो फीलिंग अलग थी क्योंकि जब आप कंट्री की ड्रेस पहन के जब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मैच खेलते हैं, तो आपको एक अलग चीज़ फील होती है। वो चीज़ ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि आप पे बताया जाता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बैटिंग भी करती है, तो कि बॉलिंग में ज़्यादा रुचि है या बैटिंग करने में आपको ज़्यादा रुचि लगती है? मुझे रुचि तो ऐसे एज अ क्रिकेटर मुझे दोनों में है, क्योंकि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको दोनों चीज़ें सही करनी पड़ेगी। बाकी एज अ ज़्यादा देखा जाए तो मैं बॉलिंग को सपोर्ट करती हूँ। तो अभी आप यहाँ रीवा में आई हैं, आपको अपने जो कोच हैं, आपके प्रशिक्षक हैं, उनके सामने देख के कैसा आभास हो रहा आपको यहाँ आज उस धरती पे खड़ी हुई है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर ही बॉलिंग करती थी, यहाँ पर ही बैटिंग करती थी और आज भैया भी खड़े हैं साइड में। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बताई हूँ कि मुझे ये नॉर्मल ही लग रहा है, मेरे घर जैसे ही लग रहा है, कुछ नया नहीं है। तो ये हमारे साथ सुचि उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान पे अपना कदम रख लिया है। हमारे साथ उनके गुरु भी हैं जो उनको यहाँ प्रशिक्षण दे रहे थे। क्या आपको लग रहा था कि एक दिन ये दिन आएगा जब उनकी आपकी शिष्या और इंटरनेशनल मैदान पे खेलेंगी? इसमें लग गए थे पहले से भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जल्दी हर चीज़ सीखती थी, थोड़ा सा दूसरे से जल्दी सीख गई क्रिकेट, पहले लग गया था। तो जब पहली बार आई थी
नहीं, जब आप इनको प्रशिक्षण दे रहे थे तो क्या लग रहा था कि मतलब इनमें क्या क्वालिटी क्या है, मतलब क्या कर पाएंगी आगे, क्या होगा? क्वालिटी थी, टाइम के सही थी, सही टाइम पे आना जाना और मेहनत करना, सबसे बड़ी बात ये थी इसके पास। टाइमिंग बहुत सही थी, सुबह उठना, सब अपना टाइम करना, जो भी प्रैक्टिस वाला होता है। जैसे कि हमेशा देखा जाता है कि लोग बड़े वहाँ इंस्टीट्यूट में भेजते हैं बच्चों को, लेकिन ये बताया जाता है कि आप यहीं इनको सिखा रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। आपकी ये जिद है कि हम यहीं सब कुछ करके और लोगों को ये तरा सकते हैं। ये खुद ना खेल पाने का वो था, नहीं खेल पाए तो हमें लगा कि चलो कुछ करते हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे डैडी का सहयोग था ये सब विकेट बनाने में। और फिर उनसे बोला कि हमें ऐसा ऐसा करना, क्रिकेट सिखाना। अब तो खेल ही नहीं पाए, उन्होंने सपोर्ट किया, और आज उनका भी सपना था मैं खेलूं, नहीं खेल पाया, तो फिर मैंने बात किया कोचिंग लाइन में, तो फिर बोले कराओ, और फिर आज बच्चे निकल गए, प्रैक्टिस कराते थे, कल निकल गए। आज रीवा की धरती पे सुचि उपाध्याय आई हैं, जिन्होंने यहाँ प्रैक्टिस की है और इंटरनेशनल मैदान तक का सफर उन्होंने तय किया है। सभी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो अभी आप जैसा कि सुचि उपाध्याय से मिल चुके हैं, एक साधारण सी व्यक्तित्व की लड़की जिन्होंने इंटरनेशनल मैदान पे अपना नाम लिख दिया है और उनका सफर हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो तेज खबर 24 में आप बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।